हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग रूट वाले क्वेश्चन के जोड़ घटाव गुना भाग देखेंगे। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, इस रूट से बहुत डर लगता है। उन लोगों को लगता है कि रूट जो है ना एक बहुत विशाल राक्षस है, वो डायरेक्ट ले जाएगा है ना। तो वो प्रश्न छोड़ के भागने लगते हैं बच्चे। तो देखिए, मेरा कोई भी चैनल कोई भी वीडियो देखने के लिए आप स्टूडेंट आईक्यू सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैथ देख रहे हैं तो मैथ लिखिएगा और बगल में स्टूडेंट आईक्यू लिखिएगा, ठीक है ना। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि हाँ सर कैसा लगा, और हम लोग नया नया वीडियो इस पर बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये रूट जो होता है, रूट बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है रूट से, ठीक है ना। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है रूट से। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग को एक चीज सबसे पहले रूट पढ़ रहे हैं तो एक चीज मालूम होना चाहिए। जैसे कि देखिए, एक जैसा संख्या रहेगा, जैसे रूट 2 गुना रूट 2 रहेगा, तो इसको आप डायरेक्ट 2 लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि रूट 2 और रूट 2 का हो जाता है रूट 4, और रूट 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो इसीलिए आप इसको रूट 2 रहे तो इसके जगह पे कितना लिख दीजिएगा? 2 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। उसी तरह आपको कोई कह दे रूट 5 गुना रूट 5, तो कितना लिखिएगा? 5। क्यों? क्योंकि दोनों का एक एक कर दीजिएगा, गुना के रूप में रहेगा। तो ये मैं गुना के रूप में बता रहा हूं, ठीक है ना। जैसे रूट 100 गुना रूट 100, कोई कहे कितना होगा तो कहिएगा कितना हो जाएगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आपको कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होगा। जैसे कि आपको कोई भी कितना क्वेश्चन दे दे, जैसे पर रूट 5 गुना रूट 5 गुना रूट 5 गुना रूट 5 रूट 5, तो देखिए इसका 5 और इसका 5, तो 5 25 आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक इसको सीखने में? तो आई होप दैट यहाँ तक कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। ये हो गया गुना वाले चीज। अच्छा, अगर जोड़ा नहीं मिलता है तो, अगर जोड़ा नहीं मिलता है तो जैसे मान लो पहले हम गुना की बात कर लेते हैं, पहले गुना की बात कर लेते हैं, गुना की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे मान लो कि ये हो गया रूट 2 और रूट 2 एगो रूट 2। अब यहाँ पे तो एगो का जोड़ा नहीं है। जैसे देखो कहेगा सर इसका तो 2 हो गया, लेकिन इसका तो कुछ नहीं है, इसको इसी तरह उतार देंगे, 2 रूट 2 आंसर हो जाएगा इसका। आया समझ में? नहीं आया? इसको इसी तरह उतार देंगे। जैसे कि हम कहेंगे कि रूट 5 गुना रूट 5 गुना रूट 5 गुना रूट 5 और गुना रूट 5। अब गिनो कौन को है? इसका तो एगो निकल गया, गुना है तो फिर इसका भी एगो निकल गया, लेकिन ये नहीं निकला तो इसको उसी तरह क्या करेंगे? उतार देंगे। तो 5 25 रूट, ये आपको क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। आपको समझ में आया इस बात को? ये समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका ऐसे कर देते हैं जवाब। अच्छा, अगर ऐसे रहे रूट 6 गुना रूट 6 गुना रूट 6, तो बोलिए, तो कहिएगा सर इसका 6 हो गया और ये रूट 6 का रूट 6 हो गया, तो कितना आंसर हो जाएगा? 6 रूट। ये गुना की बातें हो गई, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। गुना की बातें हो गई, तो ये तो गुना की बातें हो गई। आगे देखिए, इसको आगे मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको कह दे कि 2 रूट 6 गुना 3 रूट 6 गुना 4 रूट 6, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन सब गुना में है। ध्यान दीजिएगा लोग, सब किस में है? गुना में है, सब गुना में है। तो गुना वाले क्वेश्चन करने के लिए क्या कीजिएगा लोग? देखिए 2 3 6, 6 चौका 24, ये 24 हो गया है ना। अब रूट वाला गुना करिएगा, 6 में 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट 6 और रूट 6 करेंगे कितना होगा? 6 होगा। पढ़े ना अभी जब इसका नहीं है तो ये रूट 6 पोस्ट में लिख लेंगे, ठीक है ना। तो 24 कितना हो गया? 144 और रूट 6। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? कैसे किए हैं? देखिए ये 2 बाहर है तो 2 3 6, 6 चौका 24, तो 24 यहाँ पे लिख दिए। इस रूट 6 और इस रूट 6, 2 को जवाब में क्या क्या 6 ना होगा? बताया ना, रूट 6 गुना रूट 6 होता है। अब बच कौन गया? ये रूट 6, तो ये रूट 6 को यहाँ पे लिख दिए हम, लिख दिए ना। अब ये 24 में फिर 6 से गुना हो जाएगा, 24 6 144 और रूट 6 का रूट 6, ठीक है। फिर देखिए, जैसे कि मान लो ऐसे क्वेश्चन हो, जैसे मान लो क्वेश्चन हो 3 रूट 5 गुना 4 रूट 5 गुना 4 रूट 3 और गुना 2 रूट 3। अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो क्या कीजिएगा? तभी वही काम करेंगे। जैसे कि देखो 3 चौका 12, 3 चौका 12 चौका 48, 48 दूना 96, 48 दूना 96 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इस रूट 5 और इस रूट 5 के बदले में कितना मिलेगा? 1 और 5। इस रूट 3 और इस रूट 3 के बदले में कितना मिलेगा? 1 और रूट 3। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब इसको गुना कर देंगे। 96 5 कितना होता है? 6 35 को 16 हाथ में 3 9 45 3 48 480 है। 480 में 3 से गुना कर देंगे
8 3 24 हाथ में 2 4 12 2 14 1440, यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो ये वाले क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं होते हैं, बहुत आसान तरीके से क्या होते हैं तो बन जाते हैं, ठीक है ना। अब आता है एक, अब बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम किसमें होता है, बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होता है जोड़ और घटाव में। तो चलिए सीखते हैं हम जोड़ और घटाव, इसमें बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। देखिए जोड़ एवं घटाव, और जोड़ और घटाव किसका, तो रूट का। अगर आप मेरे ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा कमेंट भी कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जोड़ एवं घटाव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आप जोड़ और घटाव आप बताइए, एक्स वाई पढ़े हैं ना, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, ये सब चर राशियां हैं, ये सब क्या है, चर राशियां, वेरिएबल है, इनका मान हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। अगर इनमें किसी संख्या से भी गुणा कर दिएगा तभी ये क्या होता है, वेरिएबल ही होता है। 4x क्या है, चर राशि है ना, जैसे नहीं लिखते हैं 4x + 4 बराबर 10, तो ये क्या है, ये वेरिएबल है ना, तो 4x यही पे रहता है और 10 और -4 हो जाता है, तो 4x बराबर कितना हो जाता है 6, x बराबर कितना होता है 6/4। पढ़े इस बात को ना आप लोग। तो आप इसको उधर क्यों ले गए, इसको भाई उधर क्यों ले गए, क्योंकि ये और ये दोनों एक जाति थे ना, ये और ये दोनों क्या थे, एक जाति थे, लेकिन यह क्या था, यह अलग था, यह अलग था। क्यों, क्योंकि ये चर है और ये दोनों क्या है, अचर है। तो हम भी यही रूट में भी यही होता है, बस मन का फेर होता है, बस क्या होता है, मन का फेर होता है। देखिए जैसे अब कोई कहेगा आपसे कि √5 आप प्लस √5 को जोड़िए, तो √5 प्लस √5 को जोड़िए तो कितना आंसर होगा, √5 प्लस √5 कितना आंसर होगा। देखिए अगर कोई कहे कि x प्लस x को जोड़िए तो क्या कहिएगा, 2x होगा ना। उसी तरह ये चर राशि अगर है तो इसको भी चर राशि मानते हैं, तो एक और √5 कब √5 2 √5, ये इसी तरह बनता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि बताइए, जैसे हम आपको कहें कि √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3, तो जोड़ में है ना, ये जोड़ में है तो क्या कहिएगा 1 2 3 4, तो 4 कितना आसान है ना आसान। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 √3 प्लस 5 √3, तो यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3, दोनों जगह एक ही चीज ना है, आगे अलग अलग चीज है, दोनों जगह एक ही चीज है, तो क्या हो जाएगा 2 गो 5 गो 7 गो √3, कोई दिक्कत। लेकिन अगर वही आपसे कोई कह दे कि 3 √2 प्लस 2 √5, क्या यह जुटेगा, क्यों, क्योंकि मान लो कि ये √2 को मान लो कि यहाँ पे 3 और x हो और यहाँ पे 2 और y हो, क्या यह जुटता है कभी, क्या यह दोनों कभी जुटेगा, क्या यह दोनों कभी जुटेगा, तो कहिएगा नहीं सर ये नहीं जुटता है। क्यों नहीं जुटता है, क्योंकि ये x और ये y है, तो उसी तरह ये √2 है √5 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाता है, यही हो जाता है। आई होप दैट यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे और आपसे अगर कोई कहता है, जैसे देखिए अगर आपसे कोई कहे कि बताओ कि 10 प्लस 2 √5 प्लस 3 √5 प्लस 2 √10, अब इसको करना है आप लोगों को, तो क्या कीजिएगा, देखिए ये दोनों एक है ना, ये दोनों क्या है, एक है, और ये दोनों क्या है, एक है, तो यहाँ पे 1 √10 है और यहाँ पे 2 √10, तो कब √10 हो जाएगा, 3 √10, कोई दिक्कत है, 2 गो आएगा 3 गो, तो 3 √10 हो गया। आ देखो 2 और 3 5 √5, यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आया समझ में। तो जोड़ जब सीख लिए तो घटाव भी सीख सकते हैं हम आराम से, जब जोड़ सीख लिए तो क्या सीख सकते हैं, घटाव भी सीख सकते हैं। तो घटाव में कुछ रखा है क्या, नहीं रखा है, तो घटाव देखिए अगर आपसे कोई कह देगा कि 5 √2 में से 3 √2 घटा दो, घटेगा, बिल्कुल घटेगा, क्योंकि यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2 है, तो घट सकता है ना। तो 5 में से 3 गया तो 2 √2 हो गया। अच्छा कोई कहे कि 8 √5 में से 3 √5 घटा देना है, तो क्या कीजिएगा, 8 में से 3 जाएगा ना, क्योंकि यहाँ भी √5 है और यहाँ भी √5 है, दोनों एक जाती है ना, दोनों क्या है, एक जाती है, तो 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5 कोई दिक्कत है। लेकिन अगर कोई आपसे कहेगा, लेकिन अगर ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लेकिन अगर आपसे कोई कहे ऐसे, अगर कोई आपसे कहे कि ऐसे 10 √5 में से घटा दो 3 √3, क्या घटा सकते हैं आप, क्या घटा सकते हैं, क्या घटा सकते हैं, कहिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे √5 और यहाँ पे √3 है। कोई कहेगा 5x में से 3x घटा दो, घटा भले जा, 5x में से 3y घटा दो, तो क्या घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ x और यहाँ
y है, दोनों अलग अलग है। तो उसी तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इतना ही रह जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन अगर कोई आपसे कहे ऐसी कि 5√5 - 3√5 प्लस 2√2 और प्लस 3√5, अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप कैसे कीजिएगा भाई, यहाँ पे -3√5 है, यहाँ पे प्लस 3√5, ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। क्या यह दोनों आपस में जुड़ जाएगा, क्या यह दोनों आपस में जुड़ जाएगा, नहीं जुटेगा, हरगिज नहीं जुटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये अलग है और ये अलग है, तो ये इतना ही आंसर हो जाएगा, 5√5 प्लस 2√2, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये है जोड़ घटाव गुना। अब चलिए थोड़ा सा भाग की तरफ देख लेते हैं, अब भाग की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। भाग, जैसे आपसे कोई कहे कि √5 भागा √5, तो क्या कीजिएगा, √5 के नीचे क्या लिख देगा, √5, और ये कट जाएगा, कितना होगा, 1 होगा, भागा होगा तो एक ही ना होता है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे आपसे कोई कहे कि 2√5 भागा √5, तो 2√5 लिख दीजिएगा, नीचे लिखिएगा √5, √5 से √5 करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, कोई दिक्कत। लेकिन अगर कोई कहे कि 2√3 भागा 2√5, तो ये अब दोनों देखो, 2√3 भागा 2√5, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये सब बेसिक नॉलेज है, ये सब बेसिक नॉलेज आपको जब तक नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो यहाँ तक मैं पॉज करके छोड़ देता हूँ, आगे मिलते हैं हम कि रूट कभी नीचे नहीं रहता है और उसका परमेयीकरण कैसे होता है, और बड़े बड़े रूट के क्वेश्चन जब आ जाएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले यह बेसिक नॉलेज आप लोग सीखिए, कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिए, रूट वाले क्वेश्चन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको परमेयीकरण करना सिखाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के